ओम शांति। अभी सभी 1 मिनट के लिए सभी खड़े हो जाओ। ये कुछ से पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सोए हुए। जो सोए थे भाई जी वो भी खड़े, तो अपने हाथ ऊपर करो, थोड़ा इनको ऐसे करके स्ट्रेच करो, थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। अब मैं जब बोलूँगा आपको 1 2 3 4 5 बोलूँ तो आपने क्लैपिंग करनी, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 टीवी बजा दी आपने क्लैपिंग। अच्छा, एक और एक्टिविटी आपसे कराते हैं। आपने क्या करना है, जब मैं कहूँ हेलो तो ऐसे करना है, ठीक है। मैं कहूँ नमस्ते तो ऐसे करना है, और मैं कहूँ सलाम तो ऐसे करना है। सलाम करें, सलाम, हेलो, नमस्ते, हेलो, नमस्ते, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, सलाम। कितने लोगों ने ऐसे किया? कुछ एक ने ऐसे किया, कुछ एक ने ऐसा किया, क्योंकि मैंने ऐसा किया। अच्छा, एक और आपसे कराते हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। जहां मैं कहूँ वहां आपने हाथ रखना है, ठीक है। मैं कहूँ माथा तो अपने माथे पे, मैं कहूँ गाल, थोड़ी, जहां भी मैं बोलता जाऊँ आपने हाथ रखना है, ठीक है। आंखें, माथा, थोड़ी, गाल, माथा, कान, गाल, थोड़ी, गाल। कुछ सही कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? क्योंकि मैंने गड़बड़ की। मैं बोल कुछ और रहा था और कर कुछ और रहा था। तो आपने वो नहीं देखा जो मैंने बोला, वो नहीं सुना, आपने वो देखा जो मैंने किया। दुनिया आपको देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती। आप घर वालों को ज्ञान सुनाते हैं, पड़ोस वालों को सुनाते हैं, सुनते ही नहीं लोग हमारी बात, या सुनते हैं तो उनके ऊपर असर क्यों नहीं होता? क्योंकि असर किस चीज का होगा? ज्यादातर लोग देखकर फॉलो करते हैं, सुनकर फॉलो नहीं करते। तो इसलिए अब सुनाने का टाइम गया, अब करके दिखाने का टाइम है। जो हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। हमारे एक्शंस, हमारे लेक्चर्स, हमारी स्पीच से ज्यादा बोलते हैं या नहीं बोलते? इसलिए आज से क्या करना है, किस पे ध्यान देना है? अपने आचरण के ऊपर। उसको लोग देख के फॉलो करेंगे, फिर सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हमें खुद फॉलो करेंगे। बैठ जाएंगे। प्यारे बाबा ने हमें अनेक ज्ञान के रत्नों से सजाया है, श्रृंगार किया है। बाबा ने कहा है कि आप सब पवित्र आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। हम सब आत्माओं को बाबा महान आत्मा की दृष्टि से देखता है। क्यों महान आत्मा बाबा कहता है? क्योंकि दुनिया में जो असंभव था, उस असंभव को संभव किसने करके दिखाया? लोग तो कहते हैं कि पवित्र रहा ही नहीं जा सकता, ये तो साधु सन्यासी महात्माओं का मार्ग है, घर गृहस्थ में कैसे रह सकते? लेकिन बाबा के बच्चों ने ये करके दिखाया है, इसलिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। इसलिए सब बच्चे क्या हैं? महान आत्माएं हैं। पवित्रता का व्रत जिसने फॉलो किया वो क्या है?
जो पवित्र हैं वही योगी हैं, वही महान हैं। और ये व्रत हम सब ने लिया है। व्रत का मतलब होता है कि वृत्ति को बदलना, अपनी एटीट्यूड को, अपने चिंतन को, अपने सोच को बदलना, वही तो व्रत है। तो हमारी वृत्ति में परिवर्तन आया। पहले हमारी वृत्ति कुछ और थी, दृष्टि कुछ और थी, तो दृष्टि से सृष्टि भी हमारी वैसी ही बनी हुई। तो बाबा ने हमारी आत्मिक दृष्टि बना दी और शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति बना दी। हर एक के लिए अच्छा सोचना है, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो पवित्रता का व्रत फॉलो करना बहुत आसान है। अच्छा, इस व्रत को फॉलो करने की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? अगर हम पवित्र जीवन जीते हैं, पवित्र भोजन लेते हैं, पवित्र संग करते हैं, आचरण पवित्र बनाते हैं, प्योरिटी को लाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? खुशी, सुख, शांति और हल्कापन महसूस होगा, फ्रीडम रहेगी। और क्या रहेगा? मजे में रहेंगे, रूहानी मौज, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। हाँ, भगवान के साथ का कंबाइंड रूप वो किसे महसूस होता है? जो आत्माएं पवित्र हैं। गॉड के नियरेस्ट एंड डीरेस्ट बनने का सौभाग्य, रहने का सौभाग्य केवल किसको मिलता है? जो पवित्र आत्माएं हैं। और पवित्रता का फल है अतीन्द्रिय सुख। अगर अतीन्द्रिय सुख में कहीं ऊपर नीचे होता है, कई लोग कहते हैं कि सदा काल का अतीन्द्रिय सुख नहीं रहता, सदा काल का आनंद नहीं रहता, तो चेक करना चाहिए कि हम पवित्रता के व्रत में पक्के हैं। अच्छा, पवित्रता केवल एक नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, हो गए पवित्र। वो वहां की शुरुआत है, पिकनिक है। लेकिन बाबा ने तो कहा है मनसा वाचा कर्मणा सबंध संपर्क, हर जगह हमें पवित्र रहना है। मनसा की प्योरिटी अलग है। हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की वृत्ति हो, सबके लिए अपनापन हो, बेहद की दृष्टि हो। वो मन की प्योरिटी। वाचा की प्योरिटी क्या है? वाचा की प्योरिटी क्या है? हमारे वचन कैसे होंगे? सफाई, दूसरों का भला करने वाले, कभी भी दूसरे को तंग होके नहीं बोलना, दूसरे की बुराई के बोल नहीं बोलने हैं, मीठे बोल बोले हैं। ये कौन सी प्योरिटी हुई? ये वाचा की प्योरिटी हुई। कर्मणा की प्योरिटी है, कर्म कैसे करते हैं, व्यवहार कैसे आना है। तो ये सारी की सारी प्योरिटी जब होगी तभी अतीन्द्रिय सुख का फल प्राप्त होगा। और ये प्राप्ति जो पवित्र रहते हैं वही परमात्म प्रेम के भी हकदार बनते हैं और परमात्म प्राप्तियों के भी हकदार बनते हैं। जितनी भी संगम युक्ति भगवान से हो रही प्राप्तियां हैं, उनका आधार क्या है? हमारी प्योरिटी। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। जो पवित्र होगा उसे याद में बैठने का भी आना चाहिए, फिर योग में मजा आएगा, क्योंकि बाबा परम पवित्र है। तो बाबा से हमारी बुद्धि तभी जुड़ पाएगी जब हम भी प्योर होंगे। समानता चाहिए ना, समानता नहीं होगी तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। अगर हमारा योग नहीं लगता, बाबा की याद भूल जाती है, योग में मजा नहीं आ रहा, तो समझो
चेकिंग हमें अपनी करनी है कि मेरी मनसा वाचा कर्मणा प्योरिटी कितनी है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी, ऐसा भी कहते हैं। सुख शांति अगर नहीं है, पता नहीं कल कोई मुझे मिला था, उन्होंने पूछा था एक महात्मा, मेरी तो खुशी गायब हो गई, मैं क्या करूं? तो चेक करें हम अपने आप को कि कहाँ मेरे से गलती हुई है। कोई ना कोई भूल तो हुई होगी, कोई ना कोई अवज्ञा तो हुई है। और सारा ज्ञान का सार यही है कि हमें पवित्र भव योगी भव, पहला ही मंत्र बाबा ने दे दिया। योगी भी वही बन सकता है जो पवित्र है, जो प्योर है। हमें बाबा ने कहा आप राजयोगी, राज ऋषि हैं। तो राज ऋषि किसे, ऋषि किसको कहते हैं? जो पवित्र रहता है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर भी बहुत बोलियां चली हैं, अलग अलग वाणियों में बाबा ने हमें समझाया है कि इसमें हार नहीं खानी है। इसमें हार खा गई तो जन्म जन्म फिर हार ही खाते रहेंगे। और इसमें जिसने जीत पाई वो फिर सारी उम्र विजेता बन के रहेगा, विजयी बन के रहेगा सारा कल्प। और जिसने प्योरिटी में हार खाई तो बाद में फिर वो उसको कोई हार पहनाएगा नहीं, उसे उल्टे दूसरे को हार पहनाने पड़ेंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा वो हार बनाने वाला बनेगा, हार पहनाने वाला बनेगा, पर उसको हार नहीं पहनाए जाएंगे। और जिसने विजय हार किसको पहनाते हैं? जो जीत के आता है, हारे हुए को कौन पहनाते? जैसे पाकिस्तान में हारे हुए को भी पहनाते हैं। क्योंकि कोई भी ये अपनी आवाम को ये मैसेज नहीं देता कि हम हारे हैं, वो यही शो करते हैं कि हम जीत रहे हैं। नहीं तो बगावत हो जाती है, उनकी भी मजबूरी होती है। अब आप देखेंगे ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका कहता है ईरान खत्म हो चुका है, खत्म कहीं नहीं हुआ, अभी भी युद्ध चल रहा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं तो वो तो दुनिया की बात है। पर बाबा कहता है कि आपने हार नहीं खानी, आपने हमेशा जीत ही प्राप्त करनी है। इस देह रूपी सांप को देखना ही नहीं है। अगर आपने पवित्रता को पक्का करना है कि सांप है, सांप को देखोगे तो सांप डस लेगा। और सांप के अंदर विराजमान मणि को देखा तो सांप फिर डसेगा नहीं। तो इसलिए मणि को देखना है, रूप को देखना है, रूप को नहीं देखना है। ये भी एक मुरली में बाबा ने कहा, रूप को देखेंगे तो गिर जाएंगे, और रूप को देखेंगे तो रूप को राहत मिलेगी। और इस सब्जेक्ट में हम पक्के होते जाएंगे। फिर बाबा ने हमें और भी बड़ी बातें बताई हैं। इस वक्त जो युग चल रहा है, संगम युग, केवल यही युग है जिसमें हमें परमात्मा प्यार की प्राप्ति होती है। और भगवान के प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में है नहीं, है या नहीं? जिसे भगवान का प्यार मिल जाए उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। जिसने हृदय से प्रभु के प्रेम को अनुभव कर लिया, उसके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितनी भी मुश्किलातें आ जाएं, बड़ी से बड़ी बात हो जाए, वो भी उसे खत्म कर सकता है। बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है जिनका बचपन से ही भगवान के प्रति लगन लग जाती है। वो प्रभु प्रेम में बचपन से ही जैसे उनके संस्कार वैसे होते हैं, उनको पहले से ही वैसा वैराग्य रहता है। संसार के आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं करते। संसार के रस्म रिवाज, संसार के लोग, भोग विलास, इनसे उनकी बुद्धि पहले से ही परे रहती है। और ऐसे लोगों को जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान से प्रेम जुड़ जाए, प्रेम तो पहले ही होता है, लेकिन भगवान से जब प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें परमानंद का अनुभव होता है। क्या हमारी भी ऐसी अवस्था थी कि लगा यही जीवन है, यही सब कुछ है, हमें यही करना है,
अब हम अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप से सेल्फ डायलॉग करेंगे, अपने आप से कुछ पूछेंगे। क्या बातें करेंगे अपने आप से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ को दौड़ रहा हूँ। एक समय था जो अनुभव मैंने भगवान के प्रेम का किया था, क्या आज भी वही प्रेम का अनुभव मुझे हो रहा है, या किसी परिस्थिति में, किसी विघन ने, किसी समस्या ने वो प्रेम का अनुभव खत्म तो नहीं कर दिया। अपने आप से पूछना है कि जो खुशी मुझे बाबा का बनकर प्राप्त हुई थी, जो खुशी मुझे भगवान से मुलाकात करके हुई थी, लगा था कि मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, क्या आज भी वही खुशी है, या कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। 2 युगों तक हमने भगवान से बातें, देवताओं से बातें की, अगले 2 युग हम मनुष्यों से बातें करते हैं। केवल अभी ये समय है जब हम भगवान से बातें कर सकते हैं और अपने से भी बातें कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया में लगा रहता है, जो दुनिया के लोगों से ज्यादा बातें शेयर करेगा, वो अपने आप से या भगवान से बातें शेयर नहीं कर पाएगा। ये पक्का समझ। जितनी दुनिया के साथ हमारी शेयरिंग होगी, भगवान के साथ शेयरिंग कम हो जाएगी। तो इसलिए योगी वही है जो दुनिया से कम जुड़ता है। दुनिया से या तो बात बंद ही कर देता है या कम कर देता है, उतनी ही बात करता है जितनी उसकी साधना के लिए जरूरी हो, जितना उसके पुरुषार्थ के लिए जरूरी हो, जो उसको आगे बढ़ाए। बात करेगा तो केवल ज्ञान और योग की, पुरुषार्थ, बाकी किसी बात से उसका कोई देना नहीं। किसका किसका योगी आत्मा का। तभी उसे भी अपनी आवाज सुनाई देती है, अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने अंतर जगत की यात्रा तभी शुरू होती है जब बाहर की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती है। तो अपने आप से पूछना है कि मैं योगी बना, तपस्वी बना, किसके लिए बना? पूछ सकते हैं हम? क्या मैं जो करने आया था, जो करने आया था वही कर रहा हूँ, या जो मुझे अभी कर लेना चाहिए क्या मैं वही कर रहा हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो केवल अभी संगम पे किया जा सकता है, या मैं कुछ और कर रहा हूँ? कहीं मैं अपना रास्ता तो नहीं भटक गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, आए थे योगी बनने, तपस्वी बनने, यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर, यहाँ बोल रहे हैं किसको पकड़े, इसके साथ कुछ करे, बिजनेस को बढ़ाए। काफी लोग आते हैं भाई, कोई ना कोई तो जुड़ ही जाएगा मेरे साथ। एक हमारे सेंटर में भाई आता, बीमा करता, वो रोज नहीं आता, 15 या 20 दिन बाद आता था, देखता था नया कौन आया, इसका बीमा करना, इसका लक्ष्य यही होता था कि बीमा करना। पर हमारा लक्ष्य क्या ये है, हमारा लक्ष्य किस सोच के साथ हम पहले दिन में आए कि हमें तपस्वी बनना है, योगी बनना है, बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करके रखने हैं, 8 की माला में आएंगे, 108 की माला में आ जाएंगे। इतने ऊंचे ऊंचे विचार थे, क्या आज भी वो उमंग है या नहीं? अपने आप से पूछे, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है, जो मुझे कर लेना चाहिए, या कहीं और ही तो किसी और ही गली में तो नहीं भटक गया? कई बार हम दूसरे गली में भटक जाते हैं कि नहीं भटक जाते? एक बार एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, साथ में उसका कुत्ता भी जाता है। वो 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन कुत्ता 6 घंटे में पहुंचता है। कारण
क्योंकि जो आदमी जा रहा था वो सीधा जा रहा था हाईवे पे, और जो कुत्ता था वो जगह जगह भौंक रहा था, जो मिल जाए उसको भौंकने लग जाए, खड़ा हो जाए, दूसरे कुत्तों से लड़ाई करना शुरू कर दे, कहीं डस्टबिन दिख जाए वहां झांकने लग जाएगा इसके अंदर क्या है, तो खाने की चीज तो नहीं है, कभी इधर झांक रहा है कभी उधर झांक रहा है। हाईवे में चलने के बजाय वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ले रहा है, कभी इस गली में घुस गया, कभी उस रास्ते में चला गया, फिर घूम के आ गया। इसलिए उसको कितने टाइम लगा? 6 घंटे लगे। हम भी पूछे कि हम स्ट्रेट चल रहे हैं या जिग-जैग टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चल रहे हैं, कहीं हम इधर उधर संकरी गलियों में तो नहीं घुस जाते? घुसते या नहीं घुसते कभी कभी? अगर सीधे चलेंगे तो टाइम पे पहुंच जाएंगे, अगर इधर उधर घूम गए, इधर उधर देखने लगे कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या चल रहा है, तो फिर मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों से जितना हम दूर रहेंगे उतना हम खुशी से भरपूर और अपने मंजिल के करीब रहेंगे। अब हमें क्या लेना देना, कोई करे या ना करे, हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें तो तब मिलेगा जब पुरुषार्थ करेंगे। जैसे किसी मजदूर को कहो भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, कहता बाबूजी मुझे क्या देना, मैं तो दिहाड़ी लगाऊंगा तो पैसे मिल जाएंगे, ना लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, भाई मुझे देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम भी इधर उधर की बातों से, जिनके संसार की चीजों से दिल ना लगा के केवल अपने आप से पूछे मुझे क्या करना है, अपने आप से बातें करनी है। और दूसरा फिर अपने आप से पूछना है कि मुझे जो मेरी जीवन की यात्रा है जब से आरंभ हुई तब से लेके अब तक, जब से ज्ञान को जीवन में लिया तब से अब तक, क्या मेरी खुशी एक जैसी रही? क्या मेरी अवस्था स्थायी रही, अच्छी रही, या कभी सुख मेरा दुख में बदल गया और इतना दुख में बदल गया कि मैंने बाबा का हाथ ही छोड़ दिया? कहीं ऐसा तो नहीं बीच में हुआ, मेरा मुरली से ही कनेक्शन टूट गया, अमृत लीला करना छोड़ दिया और ही रसनों में विकारों में डूब गया, फिर होश आया कि मैं तो गलत रास्ते पे चल पड़ा, फिर अपने आप को संभाला। तो अब अपने आप को देखो कि अगर ऐसा कभी हुआ तो वो क्यों हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई, माया ने मुझे कहाँ से पकड़ लिया, नाक से पकड़ा, कान से पकड़ा, पर कैसे पकड़ा, कैसे मैं माया का शिकार बन गया जो मेरे सुख के दिन दुख के दिनों में बदल गए। अपने आप से ये भी पूछना है कि कहीं मेरा ज्यादातर टाइम इस मोबाइल में, इंटरनेट में तो नहीं जा रहा, कहीं इस डिजिटल पॉल्यूशन में मैं फंस तो नहीं गया, सारा दिन वही देख रहा हूँ, व्हाट्सएप, वही फेसबुक, दूसरों की रील, ये सोशल मीडिया पे दूसरों के जीवन में झांकने का एक माध्यम है। ये आपकी आदत खराब करेगा, दूसरे क्या कर रहे हैं, और हर आदमी बहुत चालाक, वो एक्चुअल में कुछ और है लेकिन बाहर कुछ और दिखाता है, और सोशल मीडिया उनके लिए माध्यम है दुखी, लेकिन वो बढ़िया बढ़िया स्थानों पे घूमने जाएंगे, वहां के फोटो डालेंगे कि देखो हम पहाड़ पे चढ़ गए, मुझे लगा कि इतना लंबा दौड़ता नहीं, हिट भी नहीं रहे। तो हम बात कर रहे थे इसकी, क्या बात कर रहे थे? सोशल मीडिया की। तो ये आदमी है कुछ और, तो दिखता कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, रील कुछ और है। लोग बढ़िया बढ़िया रील बनाते थे, कई उनके फॉलोअर थे, हजारों लाखों में लोग सोचते थे कि बड़े खुश होंगे, लेकिन वही सुसाइड कर रहे, न्यूज में आता
कि इतने फॉलोअर वाले जिनकी रील इतनी लाखों मिलियन में लोग देखते थे, अंदर से वो भी दुखी है। तो उसके ऊपर कभी विश्वास ना करो कि ये व्यक्ति पता नहीं कहाँ पहुंच गया, क्या कर रहा है। वो आभरण एक क्या कहते हैं उसको, मास्क लेके चलते, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। उसमें देख के हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना लोगों के जीवन में। तो ना हम ऐसा बने कि लोग हमें देखें। आपने रजत शर्मा का कभी देखना, इंडिया टीवी के जो हेड हैं आपकी अदालत वाले, वो अपना एक बार तजुर्बा बता रहे थे कि मेरे घर में टीवी नहीं था, तो मैं टीवी देखने के लिए पड़ोस के घर में चला जाता था दूसरों को देखने के लिए। तो उसके पिता ने उसको डांट लगाई कि तुम दूसरों के घर में जाके दूसरों को देखने के लिए जाते हो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हें लोग देखें, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें सब देखें। उसने टीवी बाद में पत्रकार बन गया, पत्रकार में भी टीवी जर्नलिस्ट बन गया, और धीरे धीरे उसने क्या किया, रजत शर्मा ने, और लोग उसको देखते हैं। आपकी अदालत आपने देखी होगी कई सालों से आ रही है। तो हम दूसरों को देखें उसके बजाय कुछ ऐसा बने कि लोग हमें देखें, हम उसमें जाके टाइम वेस्ट ना करें, बस अपना पुरुषार्थ उस पर ध्यान दें। तीसरी चीज क्या करनी है हमें, शिव बाबा से जुड़ी, हाँ शिव बाबा से मुलाकात, मन ही मन अपनी हर बात किसके साथ शेयर करनी है, शिव बाबा के साथ। और वो तब होगी जब दुनिया के लोगों से हमारी शेयरिंग कम होगी और बाबा से शेयरिंग ज्यादा होगी। अगर दुनिया के लोगों से ही बातें करते रहे, तो आप 1 घंटा किसी से बात करना, 15 मिनट भी करना, फिर बैठ जाना योग पे, तो आपको बाबा याद नहीं आएगा। कौन याद आएगा, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने आपके साथ शेयर की, वही बातें याद आएंगी। तो इसलिए बाबा से ज्यादा वक्त हमारा बाबा के साथ बीते, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड बढ़े, उसका हमें ध्यान रखना है। एक और बड़ी जरूरी चीज है, वो है अगर जीवन का आनंद लेना है तो एक्सेप्टेंस करना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें, अपने अंदर स्वीकार्य भाव लाएं, स्वीकार कर लें जो जीवन में हो रहा है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, कुछ लोगों को हमने रिजेक्ट कर रखा है, उनके स्वभाव को रिजेक्ट कर रखा है, उनके संस्कारों को रिजेक्ट करके रखा हुआ है, उनकी पर्सनैलिटी को रिजेक्ट करके रखा हुआ है, उनकी प्रेजेंस को भी रिजेक्ट करके रखा हुआ है। अगर वो प्रेजेंट कहीं दिख जाए तो हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये यहाँ होने ही नहीं चाहिए। तो क्या वो व्यक्ति खुश रहेगा? और रिजेक्शन से उल्टा क्या है, एक्सेप्टेंस, कि हम एक्सेप्ट कर लें कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, अनेक रंग हैं, सारे रंग मेरी तरह नहीं होंगे, सब लोग वो नहीं होंगे जो मैं हूँ, सबको मुझे भी दुनिया स्वीकार कर रही है, तभी तो मैं दुनिया में रह रहा, तो मुझे भी सबको, हर घटना को, हर परिस्थिति को, जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करते जाना है, इसमें ही समझदारी है। कई बार हम खुद को भी स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरों को भी नहीं स्वीकार कर पाते कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया, या मैं इस व्यक्ति के जीवन में क्यों गया। कुछ घटना ऐसी हो गई हम स्वीकार ही नहीं कर पाते, दूसरे को भी और अपने को भी, अपने लिए भी हीन भावना पैदा कर लेते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मन में आ जाता है कि दूसरे बड़े काम कर रहे हैं, दूसरे बड़ी सेवा कर रहे हैं, दूसरे बड़ी स्पीच दे रहे हैं, मुझे तो आती नहीं, दूसरों के पास बहुत पैसा है, मेरे पास तो इतना नहीं है, दूसरों के पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, हमेशा दूसरे से तुलना करते रहते हैं। तो उससे क्या भावना आती है अपने पास,
अपने लिए ही भावना पैदा होती है कि देखो मेरे साथ सब ठीक नहीं हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा दिया, देखो सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ये सारे नौकरी लगे, मैं घर में बैठा। तो ये रिजेक्शन का भाव नहीं लाना है, स्वीकार कर लो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, मुझे किसी की तरह नहीं बनना है, मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है, मैं अपने आप में ही परिपूर्ण हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, मुझे किसकी तरह उन्होंने अचीव किया मुझे भी वही अचीव करना ऐसा नहीं है, मेरा रास्ता अलग, दूसरों का रास्ता अलग, मुझे जो रोल मिला है इस ड्रामा में वो भी बहुत बढ़िया है, तो अपने लिए भी कभी हीन भावना नहीं लानी है। इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई करो, FLY, फर्स्ट लव योरसेल्फ, दूसरों से तो प्यार बाद में होगा, पहले अपने से तो प्यार कर लो, अपने आप को तो अप्रिशिएट कर लो, अपनी तो रिस्पेक्ट करना सीख जाओ, जैसे भी ये हम, अरे बाबा ने हमें चुन लिया और क्या चाहिए, हम कोई छोटी मोटी चीज है क्या, हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, राजनेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, फिलोसोफर हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, किसी को नहीं चुना, किसको चुना, हम साधारण बच्चों को, क्योंकि हम साधारण यहाँ हैं, असल में हम साधारण है नहीं। पापा को पता है कि सतयुग में पता नहीं कौन से बड़े राजा, कितनी बड़ी इनके महल थे, हमें से कौन कितना बड़ा देवता होगा, तो बाबा को पता है, बाबा ने हमें चुना और सतयुग में जाने के लायक बनाने के लिए चुना, तो हम साधारण नहीं है, तो अपने रोल को भी एक्सेप्ट करना है और दूसरों के रोल को भी एक्सेप्ट करना है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ। कई लोग क्या करते हैं कि जो उनके साथ गड़बड़ हो जाए, कुछ खराब हो गया, हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं। तीन तरह की स्टेजेस है हमारी चेतना, ज्यादातर लोगों को होंगे जब उनके साथ कुछ खराब हुआ तो कहेंगे 100% इसके लिए कौन जिम्मेदार है, दूसरे लोग, मेरी बहू, मेरी सास, मेरे बच्चे, मेरा बॉस, मेरा सीनियर, मेरा कलीग, फलाना फलाना फलाना, उन्हें वही नजर आते हैं। लेकिन जिनकी चेतना का स्तर थोड़ा ऊंचा उठ जाता है, उन्हें धीरे धीरे फिर महसूस होने लगता है कि केवल दूसरे ही दोषी नहीं है, थोड़ा बहुत मैं भी दोषी हूँ। 50% अगर वो दोषी है तो 50% दोष मेरा भी है। फिर चेतना का तीसरा स्तर आता है, जब आदमी समझता है कि भाई असल में दोष किसका है, किसका दोष है, मेरा ही दोष है, किसी का कोई कसूर नहीं है, सब इस ड्रामा में बेकसूर है। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ मैंने जो किया है वही लौट के आ रहा है, तो मेरे ही कर्मों का रिटर्न है, मेरा ही पास्ट मेरा पीछा कर रहा है। जो जन्म जन्मांतर की पापों की गड्डी सिर पे लेके घूम रहे हैं वही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए पुण्य को बढ़ाना है और पाप को घटाना है। स्वीकार करो मैं ही हूँ। तो ये स्वीकार वहाँ बड़ा जरूरी है कि अगर तुझे अपने को ठीक करना है, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है, तो सारा दोष किसका है? फिर हम बहाने नहीं बना सकते कि ये है, ये नहीं मुझे ज्ञान में चलने देते, मेरा पति तंग करता है, बच्चे छोटे हैं, सास ऐसी है, किसी का कोई कसूर नहीं है, मैं चाहूं मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो भेड़ तो हूं ही, मुझे को बांध देगा। मैं बकरी हूं, मैं गाय हूं, मैं आजाद देश का निवासी हूं, जो पुरुषार्थ करना चाहूं कर सकता हूं। और ये भी सच्चाई है, बाबा कहते हैं जो बांधेनियां थी, जिन्हें बंधन होते हैं, उनका पुरुषार्थ दूसरों से ज्यादा होता है, क्योंकि जिनका रास्ता रोका जाता है
जिनके आगे विघ्न आते हैं उनकी लगन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको आप पॉजिटिव लो। अगर कोई आपको रोक रहा है इसका मतलब आप दमदार हैं, अभी तो आपको रोका जा रहा है। उनको पता है को रोकेंगे नहीं है तो सीधे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। होता है ऐसा। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, कभी वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो सारे लोग उनको रोकते थे। उनको पता था कि ये व्यक्ति अगर रुका नहीं यहाँ तो ये बहुत आगे जाएगा, इसलिए उनके ऊपर कभी दंगों के आरोप लग रहे, कभी कोई और सीबीआई जांच दिखाती, कभी उनके ऊपर केस चला दिए। क्योंकि सबको पता था कि ये व्यक्ति अगर यहाँ नहीं रुका गया तो होगा, और वही हुआ। उन्होंने पूरी कोशिश की रोकने की, तो वो नहीं रुके और ऐसे में क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। और एक बार के लिए भी, तीन बार के लिए बन गए। तो जो ताकतवर होता है उसी को लोग रोकते हैं, रास्ता उसी का रोका जाता है। तो अपने को कम मत समझो। अगर विघ्न आ रहे हैं, समस्या आ रही है, तो समस्या में आपने अपनी तपस्या बढ़ानी। करो तपस्या, मिटे समस्या। और विघ्न हमारी लगन को बढ़ाने वाले बन जाए, इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, एक होगी स्वीकार करना है अपनी अवस्था को सही बनाने के लिए, स्वीकार्य भाव लाना है, एक्सेप्टेंस पानी है। दूसरा करना है कि हमें अपने जीवन का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट बाबा को ही बनाना है। बाबा ही हमारा संसार है, बाकी सारी दुनिया आसार है, कोई सार नहीं है। संसार के सुख, संसार के भोग, संसार की वस्तुएं, संसार के वैभव, संसार के पदार्थ मेरे काम के नहीं हैं। पक्का कर लो। मिल गए तो भी ठीक, ना मिल गए तो भी ठीक। एसी हो तो भी ठीक, नहीं तो कूलर भी कम नहीं है। अगर कूलर भी ना हो तो पंखा तो है ही। और हमें इतना मजबूत बनाना है कि पंखा भी ना हो, पहले तब भी तो रहते ही थे लोग, तब क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तो भी हम रह लेंगे। हम तो भाई ऑलराउंडर हैं। सत्युग से लेके कलयुग तक पाठ बजाया है हमने, हम ऑलराउंडर हैं। 2500 साल पहले जब लाइट नहीं थी तो हमने तब भी तो गुजारा किया था। हमें संस्कार है, तो संस्कार इमारत कर लेना। हमें सब तरह के संस्कार हैं, रजाई के भी हैं तो रजाई गंवाने के भी हैं। जब रजाई चली गई, फुटपाथ पे आ गए तो वो भी है। जैसे जो पाकिस्तान से आए 1947 में, वहाँ सब अच्छे था, घर बार था, जमीनें थी, सब था, वो संस्कार तो थे ही। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ टेंट में रहने के भी संस्कार आ गए, बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे रहने के संस्कार आ गए, वो भी अनुभव कर लिए। तो हम आत्माएं ऑलराउंडर हैं, तो हमें घबराना नहीं है। कुछ भी हो जाए, बाबा ही हमारा संसार है। बाबा से हमारा भरोसा नहीं उठना चाहिए, बाबा ही पर विश्वास बना रहे। बाबा चाहे किसी भी हाल में हमें रखे। और प्यार अगर है तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि बाबा आपको महल में रख रहा है तो कहे कि बाबा जी आप ही सब कुछ है। और बाबा ने महल से निकाल के झोपड़ी में रख दिया तो कौन सा बाबा, बाबा धोखा दे गया भाई। नहीं, वो गीत सुन लिया करो कभी कभी बीच बीच में, पुराना गीत है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे बदला। चाहे सुख दे, चाहे दुख दे, चाहे कुछ भी दे, हम हर हाल में रह लेंगे। एक लाइन ये भी है कि जैसे भी हाल में रखेगा दाता हम रह लेंगे। तो प्यार की निशानी क्या है, हमारा विश्वास कम ना हो। कई लोगों के पास छोटी सी परिस्थिति आती है, कहते बाबा ने मदद नहीं की। कोई छोटी सी समस्या आ गई, कहते कि बाबा ने साथ ही नहीं दिया। तो छोटी सी समस्या से घबरा जाएंगे, वो देवता कैसे बनेंगे।
देवता का मतलब तो है ऑलराउंडर, वो हर चीज को फेस कर सके। दुख देखने हो तो गाजा पट्टी में जाके देखो, दुख देखने हो तो ईरान में जाके देखना, अफगानिस्तान में जाके देखना, लोगों के कैसे हालत में रहते हैं। हर वक्त घर उजड़ गए, नौकरियां चली गई, पीने को पानी नहीं मिल रहा, खाने को भोजन नहीं मिल रहा, इतनी समस्याओं से लोग रहते हैं। हमें तो बाबा ने इतना कुछ भी नहीं दिया, यही ऐसी परीक्षा। हालांकि परीक्षा दुनिया में भी, भक्ति में भी कहते हैं कि हर चीज की परीक्षा देनी पड़ती है, पेपर से पास होना पड़ता है, भगवान भी परीक्षा लेता है। और बाबा ने हमें कोई कठिन परीक्षा दी हमारी, छोटी मोटी लेनी होगी कि कभी नौकरी है, कभी नौकरी चली गई, कभी घर में कोई समस्या आ गई, कोई छोटी मोटी बीमारी आ गई, लेकिन वो बाबा भी नहीं भेज रहा, वो तो हमारे कर्मों पर खेल है। जब बाबा करता है हमें बीमार, कौन बीमार करता है? और करता है, पिछले बताओ, क्या बाबा हमें बीमार करता है? हम रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या बाबा ने किया? वो हमारे कर्मों का है। ये ज्ञानी, आप ज्ञानी बनना भी बड़ा जरूरी है, ज्ञान को समझना भी बड़ा जरूरी है कि जो मेरे साथ हो रहा है उसमें भगवान कोई इंटरफेयर नहीं करता। भगवान का रोल है मदद करना। वो उसको याद करेंगे तो कांटा चुल्ली भी कांटे के बराबर बन जाएगी, थोड़ा सा रह जाएगा तो रहेगा तो सही। आपने किसी का साथ गलत किया तो आपके साथ गलत तो होना ही है, कभी ना कभी किया है पाप, लेकिन वो अगर बाबा की याद में करेंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो हमारा संसार कौन है? बाबा ही हमारा सब कुछ है। इसलिए दिल किससे लगानी है? अगर बाबा को छोड़कर किसी और से दिल लगाई तो जरूरी नहीं वो व्यक्ति हो, वो वस्तु भी हो सकती है, वो साइंस के साधन भी हो सकते हैं। किसी भी चीज से दिल लगाएंगे तो दुख ही मिलना है, पक्का करो। इस दुख की दुनिया में हर चीज दुख देती है, बाहर से सुख दिखेगा, अंदर से दुख होगा। और बाबा से दिल लगाई तो बाबा तो फिर आपको अपनी गोदी में उठा के नीचे आने ही नहीं देगा, ऊपर ही रहोगे हमेशा, हमेशा अंदर यह सुख का अनुभव करेंगे। तो इसलिए बाबा मेरा संसार है। तीसरी चीज करनी है, डिटैच होके रहना है। इस जीवन में किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठना है। जिसकी जितनी कड़ी पकड़ होगी, मजबूत पकड़ होगी, उतनी ही कड़ी पीड़ा उठानी पड़ेगी। अगर चीजों को पकड़ लिया, यूज करना है, बाबा कहते हैं यूज करो, मोबाइल है करो, गाड़ी है करो, और उसको पकड़ के बैठ गए, ये मेरी है, उसे कहते हैं अटैचमेंट। इवन हम सेवा भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। आज की मुरली में था, ये स्मृति रखो, मैं करनहार हूँ और करावनहार बाबा है। मैं कुछ भी कर रहा, बड़ी सच्चाई है। मैं अपने जीवन को देखता हूँ प्रैक्टिकल। जब मैं ज्ञान में आया 13 साल का था, कुछ भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि देश दुनिया है। बाबा ने ही यह चीज सिखाई। आज मैं बोलता हूँ, आज मैं लिखता हूँ, जो भी सेवा करता हूँ, कहाँ सीखी? यहीं आके सीखी, बाबा के यज्ञ में आके सीखी। तो कौन करा रहा है? हो सकता बाबा ने मुझे यूज करना था अपने कार्य में थोड़ा बहुत, तो ये अपॉर्चुनिटी देने वाला वो है। इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये सब करने वाला कौन है? उसको ही क्रेडिट देना चाहिए कि करण करावनहार वो है, मैं करणहार हूँ। मेरा किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट को स्थूल चीजों से ही नहीं, मैंने कहा सूक्ष्म से भी होती है, सूक्ष्म से भी हो जाती है। जैसे कोई अच्छा सिंगर है, गाना गा रहा है, आज सुरेंद्र भाई शाम को ही नहीं, गीत के टाइम ही नहीं, अब उनको 2 बार गीत के लिए बुलाया, और तो तीसरी बार ना बुलाया, अब उनको अटैचमेंट होगी कि रात प्रोग्राम में तो नहीं करता,
अब इस बार किसी और को बुला लिया। अगर अटैचमेंट हो गई अपनी सेवा से, वो भी दुख का कारण बनेगी। मैं मधुबन में रहता हूँ लेकिन पूरा डिटैच होके रहता हूँ कि आज ये सेवा कर रहा हूँ, कल को मुझे ये सेवा किसी और को भी देनी पड़े तो मैं खुशी राजी से दूंगा, क्योंकि सेवा को बाबा की है, मैं करूँ कोई और करे। सेवा होती रहनी चाहिए, पकड़ के नहीं बैठना है। अगर पकड़ के बैठ गए वो चीज हमें दुख देगी, और हम एक सेवा छोड़े के दूसरी कर लेंगे, दूसरी नहीं करेंगे तीसरी कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो मनसा सेवा तो सबसे बढ़िया सेवा है, मन द्वारा सेवा करना कितनी अच्छी बात। अच्छा, मैं कहीं जाऊं, मैं कहूँ जी मुझे यही टिकट मिलना चाहिए, कोई देगा कोई नहीं देगा, तो मैं अटैच हो जाऊं, मैं तो पुराना हो गया हूँ, मैं कैसे जाऊं। मैं तो अपने आप को इतना भी रेडी रखता हूँ कि मुझे स्लीपर में भी आना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि काम किसका है? बाबा। स्लीपर में भी जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? पहले भी तो जाते ही थे, अब आदतें खराब कर ली हम लोगों ने, जिसका मतलब नुकसान कर ली। और बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहो कि कभी ऐसे भी हालत हो जाए, अब मान लो ट्रेनें बंद हो जाए, आप फंसे हो मधुबन में, आज का टाइम नजदीक हो गया, बड़े मुश्किल से आपको खबर मिले कि एक ट्रेन जा रही है, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि एसी डब्बा मिला कि नहीं मिला। आप कहेंगे भाई जहाँ जगह मिलती है। कोरोना के टाइम ऐसा ही कुछ फंस गए थे मधुबन में, महाराष्ट्र के, वो 2 महीने माताएं बोल हो गई, हम क्या करें, घर जाना है, कोरोना फैल गया, डर लग रहा है। तो जैसे जिसको जहाँ सीट मिली जाती है ना, उस वक्त को एडजस्ट कर लेते। पाकिस्तान से जब आए थे रातों रात भाग के, ट्रेनों की ट्रेन कौन से एसी कोच होते थे बताओ, तब भी तो करते ही। मालगाड़ी में आया था मैं, मालगाड़ी ऊपर बैठ के हमने फोटो देखे, ऊपर छत नहीं थी। अच्छा, छत भी नहीं थी। हाँ, जैसे सामान आ रहा है, मान लो उस पे कोयला रखा है तो कोयले के ऊपर बैठ गए। फोटो देखे हैं अपने पुराने फोटो या कुछ वीडियो भी हैं पुराने उस टाइम के। तो अब गांधी जी थे, कितने प्रति आत्मा। अब योगी का मतलब यही त्याग है। अगर हमारे जीवन में त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, अगर कुछ मिला है तो भी बाबा की वजह से मिला है, थैंक यू बाबा का। पर जिस दिन ना भी मिले वो भी हमारा प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं अटैचमेंट। गांधी जी लाहौर से दिल्ली पूरे 12 घंटे का सफर था। जैसे ही लाहौर स्टेशन पे गए, खचाखच भरी है ट्रेन, और गांधी जी कभी फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं आते थे, हमेशा जनरल बोगी में जाते थे। वहां घुसे बड़े मुश्किल से, घुस तो गए लेकिन वहां खड़े होने की भी जगह नहीं। कोई गांधी को यहाँ धक्का दे, कोई वहां धक्का दे, लेकिन गांधी जी ने किसी को अपना परिचय नहीं दिया कि मैं गांधी हूँ, मुझे जगह दे दी जाए। सारी रात 12 घंटे खड़े होके वो दिल्ली पहुंचे, और वहां से तुरंत उनको कोलकाता जाना। बताओ। और आजकल के लोग होते हैं तो क्या कहते हैं? आजकल के नेताओं को देखो और लोगों को देखो, तो वैसे कोई गांधी जी बन गए। यहाँ के कारण उन्होंने ब्रह्मा बाबा का जीवन आप देखो, इतना प्यार था, किसी चीज से अटैचमेंट में आई ही नहीं, और उनके पास तो सब कुछ था, फिर भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। सब सिंपल कमरे में बाबा का देखना। आजकल मिस्ट्री हॉल में वो फोटो लगा हुआ है जहाँ बाबा रहते थे, वो बाबा का कमरा कितना पुराना सा कमरा था, ऊपर खटायल पड़े हुए, बढ़िया से घर बन चुके थे तब। जहाँ बाबा का शांति स्तंभ है उसके आसपास की वो बिल्डिंग भी बन गई थी। सबने कहा बाबा आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ। बाबा ने कहा ये बच्चों के लिए बनाई है, मैं यहीं ठीक हूँ। तो हमने है ऐसी कोई भी, लेकिन ऐसे संस्कार होने चाहिए। मिल जाए तो भी ठीक, ना मिल जाए तो भी ठीक। डिटैच, हर चीज से डिटैच। मोबाइल है क्या? मोबाइल हमारे जीवन की खुशी है। लोगों को लगता है एप्पल का फोन ले लेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे कुछ होता है इनके पास, 1-2 दिन की खुशी होती है, और अगले दिन वो गायब हो जाए तो सुख भी दुख में बदल जाता है। इसलिए बाबा कहता किसी से दिल नहीं लगानी है,
यहाँ दुनिया के लोग, संसार की चीजें धोखा देने वाली हैं, दर्द देने वाली हैं। आपको भी दर्द मिलेगा, जिससे दिल लगाया होगा उसको भी दर्द ही मिलेगा। और आपने तो बड़ी शुभ भावना से दिल लगाया था, आपने सोचा था ये ज्ञानी व्यक्ति, स्पिरिचुअल व्यक्ति है, इसके साथ में बैठ के ज्ञान होगी, तरक्की होगी। तो पता चला जो स्पिरिचुअल समझा था वो स्पिरिचुअल है ही नहीं, वो और ही आपके ज्ञान योग में बाधा बन गया है। इसलिए अकेले आए हैं, अकेले रह के अपना पुरुषार्थ करना है, किसी के चक्कर में भी नहीं आना है, किसी की टक्कर में भी नहीं आना है। दोनों ही परेशान करने वाले हैं, तो डिटैच होके रहना है। चौथी चीज करनी है, सदा संतुष्ट आत्मा। जो बाबा ने मुझे दिया, जैसे हालात दिए, जिन परिस्थितियों में मैं रह रहा हूँ, जो भी मैंने पढ़ाई की, जैसी नौकरी मिली, जैसे साधन मिले, मुझे संतुष्ट रहना है। यहाँ तो हम हैं ही बनवा में है ना, यहाँ ज्यादा चाहिए ही नहीं। यहाँ कॉम्पिटिशन में नहीं आना है, उसके पास इतना है, उसने इतना बड़ा घर बना दिया, हमारा छोटा ही रह गया। सब विनाश होने वाला है, असली कमाई तो यही है जो बाबा कहता है। बाकी कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। कल की मुरली में भी था कि संसारिक आशाएं नहीं रखनी है, हमें ये मिल जाए, वो हो जाए। ये चीजें तो भक्ति में हम करते आ, ज्ञान कहता है इन चीजों की जरूरत नहीं है। दुनिया में कितने संत फकीर हुए या नहीं, उनका जीवन आप देखो, कितना सिंपल जीवन था। संत तुलसीदास को देखो, कबीर को देखो, सिंपल जीवन, झोपड़ियों में रहते थे। कबीर ने इतने अच्छे दोहे लिख रखे हैं, कभी आप पढ़ो। झोपड़ी में बैठ के गंगा किनारे, मेरे ख्याल बनारस के आसपास लोग रहते थे, वहां बैठे बैठे उन्होंने इतने ज्ञान वाले, इतने एक्सपीरियंस वाले दोहे लिख दिए, जो हमें भी रेफरेंस देने पड़ते और काम आते हैं नहीं आते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं, फल आगे रखी। उनको लोग उनकी कास्ट से भी कम करते थे, तो कहते ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, पंडित भी नहीं है, कौन सा ज्ञान सुनाने वाला आ गया। तो उन्होंने उस पर भी एक दोहा लिख दिया। कौन सा लिखा, जाति ना पूछो साधु, पूछ लीजिए क्या, बोल करो तलवार का, बड़ा रहम क्यों। हर चीज जीवन के हर संदर्भ में लोगों ने कुछ ना कुछ कहा। मैं कह रहा था कि हम चेक करें कि हम किस काम के लिए आए, जिस काम के लिए आए थे वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो या दूसरा कोई गलत कर रहा है, उसको देख के कहीं परेशान तो नहीं हो जाते। कई लोग ऐसे भी हैं, दूसरे को देख देख के परेशान हो रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने लिख रखा है। क्या लिख रखा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करन में सो भरन के, तो क्यों गया उदास। वो भी परेशान रहा, कई दिन तक उसका चक्कर चलता रहा कि मेरी झोपड़ी के सामने ये कसाई कहाँ से आ गए। सवेरे उठता हूँ, शाम को देखता हूँ तो वही कसाई, भगवान से मेरा मन लग नहीं रहा। फिर उसने लास्ट में खुद को ही समझाया कि ये तो बदलने वाला नहीं है, जो करेगा सो भरेगा, तू उदास मत, तू अपनी लगन में लगा रहा, तू अपने रास्ते पे चलता रहे। कौन साइड में आ रहा है, जा रहा है, उनको नहीं देखना है। तो चौथी चीज है संतुष्टता, संतुष्ट, तृप्ति का भाव। जो मिला वो कम नहीं, जो मुझे मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। हो सकता है जो नहीं मिला उसका भी गम नहीं है, सब कुछ मुझे थोड़ी मिल जाएगा, मिल भी जाएगा तो मैं क्या क्या संभालूंगा, संभालने में लगा रहूंगा। फिर खुश रहना है, कंपेयर नहीं करना है। छठी बात आपने करनी है, ड्रामा के भाव के साथ। जो ड्रामा है इसको, इसका फायदा उठाना है। जो ड्रामा का ज्ञान, इस फ्लो के साथ बहना है। जैसे नदी का फ्लो है, नदी आगे बहती जाती है, तो फ्लो में बहती है तो ठीक रहता है। अगर उसको रोक दे कोई
तो रुकावट आ गई, पत्ता बहता गया तो आगे की ओर जा रहा है। अगर पत्ता पहाड़ के उल्टी तरफ जाने लगे तो डिफिकल्टी आई। तो हमें भी ड्रामा के बहाव के साथ रहना है, यानी ड्रामा में जो हो रहा है उसके अनुसार होने देना है। ये नहीं सोचना ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे ये नहीं वो करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, यहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ वैसा हो रहा है। कहीं तो कहते हैं, कहते जी अब संगम युग में भी तमो प्रधानता आ गई। बताओ ये कोई अच्छी बात है या कोई बात? जो लोग कहते हैं कि यहाँ अब बाबा के पास भी तमो प्रधान समय चल रहा है, तो दादी जानकी को किसी ने ये बात कही, जयती दीदी सुना रहे, उन्होंने उसको वही करेक्ट किया। कहते ये कहना गलत, बाबा का यज्ञ, बाबा की जो भी सिस्टम है या ये सतो प्रधान था, है और रहेगा। 2-4 लोग अगर गाँव खा जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गाँव खा में चला गया। 2-4 तो ब्रह्मा बाबा के टाइम पे भी होते थे। बाबा कहता था कि जो खून से लिख के भी गए वो भी भाग गए, कई ब्रेकर बन गए और ही विरोधी बन गए। तो ऐसे तो हमेशा से ही रहे हैं। अगर 2-4 अभी भी कुछ गड़बड़ वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमो प्रधान का है, अभी भी वही सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं, वो अपनी लगन में काम कर रहे हैं और वही होते हैं हीरो। अब आप प्रजा को देखोगे तो प्रजा से क्या मिलेगा? आप देखो इनको जो राजा ही आत्मा है, जिन्होंने कुछ लक्ष्य लिया हुआ है, तो ड्रामा के साथ बहना है, क्वेश्चन नहीं करना ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि उससे हम ही परेशान होते हैं। सोचो ड्रामा में यही होना था, यही कबूल है सब। तो जो बाबा को कबूल है तो हमें क्या दिक्कत है? जो बाबा जिम्मेवार है या हम जिम्मेवार? करावनहारा कौन? बाबा। हमें अपना देखना है कि मेरा काम क्या है, दूसरों को नहीं देखना। 2 शिष्य आपस में लड़ रहे, लड़ते लड़ते गुरु जी के पास चले गए। गुरु जी को कहा, गुरु जी, एक शिष्य कहता इसने मुझे बंदर कहा, दूसरा कहता नहीं पहले इसने बंदर कहा। गुरु जी ने कहा तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो और कह रहे हो मुझे बंदर कहा, मैं तुम्हें इतने साल से कह रहा हूँ कि तुम आत्मा हो, वो तो तुम सुनते नहीं। इसने कहा बंदर है और तुम्हें सुनाई क्या? तो हमें बाबा जो कह रहा है वही सत्य है, वही सुनना है। और बाबा कह रहा है मेरा एक एक बच्चा कैसा है? राजा बच्चा है। मेरा बाबा तो कहता है, कई बार हमें देख के, लोगों को देख के ऐसा लगता है आप तो फिर भी यहाँ 100-200 लोगों को देखते हो जो बीके। मैं माउंट आबू में 2000 परमानेंट रहते हैं और आप की तरह हर दिन 5-10 हजार आते ही रहते हैं लोग। तो कई लोगों को देख के संकल्प आता है कि ये भी देवता बनेगा क्या? इनकी चाल चलन देख के कई बार क्वेश्चन पैदा होता है कि कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन उसी वक्त मैं मन को समझाता हूँ कि बाबा ने क्या क्या रखा है। भाई जो लास्ट भी है, जो लास्ट में भी आने वाला होगा, बाबा का उससे भी प्यार है। तो जब बाबा उसको प्यार कर रहा है तो मैं क्यों रिजेक्ट कर? बाबा कह रहा है कि ये भी मेरा बच्चा कभी ना कभी कमाल करके दिखाएगा। कम से कम मेरा बाबा तो बोलता है, यहाँ अरबों खरबों लोग बोलते नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं बोलते मेरा बाबा। तो जब बाबा इस बात से खुश हो जाता है कि कम से कम मेरा बाबा बोल रहा है, तो हम भी खुश रहे। हम क्यों परेशान हो कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों? तो ड्रामा पे और बाबा पे अडिग और अटूट निश्चय होना चाहिए। ठीक है, एक और लास्ट में बात बोल के समाप्त करते हैं, वो है कि बाबा का और बहुत से लोगों का हमें रोज शुक्रिया करना है। कर सकते हैं उनके लिए हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। मतलब क्या कहते हैं उसको, उनके लिए धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाया, हमें सहयोग दिया,
हमारी मदद की। जब हमारे आगे कोई मुश्किल आई वो हमारे साथ खड़े हो गए, उनका धन्यवाद करना है। हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए भी शुक्रिया करना है। और सबसे पहले तो उनका शुक्रिया करना है जिन्होंने हमारी निंदा की, जिन्होंने हमारा अपमान किया, हमारा विरोध किया, हमारी गिलानी की, उनका क्यों शुक्रिया करना है? अगर वो नहीं होते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने ही हमें टाइम टू टाइम अलर्ट किया, उनकी वजह से ही हम और एक्टिव हुए। उन्होंने ही हमारी कमियां हमें बताई कि भाई तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, अभी तुम धरती पे रहो, नहीं तो हम तो सोच रहे थे हम जैसा योगी कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, हमें यही अभिमान हो गया था कि मैं ही सबसे बड़ा। लेकिन उन्होंने हमें आईना दिखा दिया कि नीचे आ जाओ। मैं मधुबन में गया, कुछ सेवा कर रहा था, थोड़ा आगे हो गया कर रहा, एक आदमी कहता ज्यादा आसमान में मत उड़ो। मुझे लगा ये ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन होता है। अब मुझे समझ आया क्योंकि बाबा बीच बीच पे हमारी परीक्षा लेता है और हमें थोड़ा धरती पे रहना सिखाता है ताकि हमें अभिमान ना आ जाए। और ये हमारी ही बात नहीं है, बड़े बड़े को भी कोई ना कोई को मिल जाएगा जो उनकी इंसाई करके चला जाएगा। आप बोलते हो हमें लोगों को क्या बोलते हैं, बड़े बड़ों को भी बोल देते हैं। सबकी परीक्षा होती है, आप हर एक को सुनना पड़ता है और सहन करना पड़ता है। और जो सहन कर गया वही शहंशाह। और जिसके लिए उनके सहन करने के बाद भी उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना, उसके लिए उस आकाश दे रहे, उसे शक्ति भर रहे कि व्यक्ति सुधर जाए, तो धीरे धीरे जो आज विरोधी है कल को वही आपका सहयोगी बन जाएगा और आपका भगत भी बन सकता है। तो भगत बनाना है विरोधी को, तो यही तरीका है, उसके लिए अच्छा सोचना और सबसे बढ़िया कि उसका भी धन्यवाद करो कि वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। वो नहीं हो तो हमें अभिमान आ जाए। और क्या करना है, और किसका धन्यवाद करना है? अपने शरीर का भी धन्यवाद करना है। एक दिन मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो एक गीत आ गया धन्यवाद के ऊपर, उसने 8 घंटा दुनिया भर की चीजों का धन्यवाद कर रखा है। कहते जिस बिस्तर पे मैं सोया उसका धन्यवाद, जिस कुर्सी पे बैठा उसका धन्यवाद, तो कितनी चीजों का धन्यवाद गीत के रूप में किसी ने बना रखा है बाहर करके। तो हमें भी सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना है और दूसरों को नहीं देखना है। हमें लग रहा है बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, तो क्या पता वो सेवा में इतने बिजी हो गए हो, उतने बिजी हो गए हो कि जिसकी सेवा कर रहे हैं वही भूल गए हो। सेवा एक मैकेनिकल प्रक्रिया बन गई हो, ऐसा भी हो जाता है बहुत लोगों के साथ। अपने दिन में मान लो 5 लेक्चर दूं तो एक मैकेनिकल की तरह एक काम हो जाता है, वो बार बार वही सुनाना है, वही बोलना है। जैसे आप प्रदर्शनी समझाओ तो आपको सोचना थोड़ी पड़ेगा, एक बार समझा देंगे तो दूसरी बार को फटाफट वही सुनाएंगे जो पहले सुनाया था, और 5-6 बार सुना दिया तो आप सोए भी सुना दोगे। तो एक मैकेनिकल प्रक्रिया हो जाती है। तो कई बार हम सेवाओं में भी इतने बिजी हो जाते हैं तो भूल ही जाते हैं और संतुष्ट नहीं रहते। हम सोच रहे हैं हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के यज्ञ में सेवा करेंगे। अब पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए कि यज्ञ भी भूल गया और भगवान भी भूल गया। अब 24 घंटे पैसे ही नजर आ रहे हैं, तो वो भी संतुष्ट बनी आत्मा की निशानी नहीं है। फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस हमारा पुरुषार्थ है, बाकी चीजें बाद में। हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस सब करना है, बच्चे भी संभालने, रिश्ते नातों पे भी जाना है, घूमना भी है, पर वो बाद में। पहला काम क्या है हमारा? ये आज का लेक्चर का भी लास्ट में आप साथ याद रखो। पहला काम हमारा है हमारा पुरुषार्थ। पहला काम, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी
हमारा ज्ञान योग हो, हम उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बाकी चीजें छोड़नी पड़े तो छोड़ सकते हैं, भोजन छोड़ना पड़े एक दिन के लिए छोड़ देंगे, नींद को छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, पैसे कम कमाने पड़े कमा लेंगे, और किसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? ज्ञान और योग, क्योंकि प्राप्ति उसी से होनी है। और वो प्राप्ति केवल अभी की नहीं है, वो प्राप्ति 4 युगों की है, पूरे कल्प की है। तो ये कल्प का भाग्य बनाने का समय चल रहा है, कल्प की बूंद लिखी जा रही है, कभी नहीं तो कभी नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ आज से ये पक्का हम सब कर ले, अब ये जीवन बाबा के हवाले, कुछ भी हो जाए बाबा पे संशय नहीं लाना है, और बाबा जो कह रहा है वो करके दिखाना है, बाबा के आशाओं के दीपक बनना है। बाबा प्यार करता है, बाबा शक्ति भी देता है, लेकिन उसको देता है जो आज्ञाकारी होता है। वो भी नहीं कोई मिलता ना सब कुछ, नलायक बच्चे को कोई कुछ नहीं देगा। कोविडेंट होगा तो आपका दिल करेगा कि इसको दिया जाए कुछ। तो हम भी बाबा के आज्ञाकारी फरमान प्रकार बच्चे बने और संगम युग के इस जीवन का आनंद लें। ज्यादा टेंशन में भी नहीं आना है, ज्यादा बोझ भी सिर पे नहीं उठाने हैं, बस मौजों का जीवन है, पर मनमौजी भी नहीं बनना है। मौजों का मतलब ये नहीं है कि मनमौजी बन के जब दिल किया सो गए, जब दिल किया हो गए, वही डिसिप्लिन भी करना है। कायदे पे चलने वाले हम, कायदे पे चलेंगे तो फायदा रहेगा और जीवन आगे बढ़ता जाएगा। ओम शांति।